ओम शांति। अव्यक्त वाणी की ओरिजिनल डेट है 26 अप्रैल 1982। वाणी का सार है बाप दादा के दिल तक नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। प्यारे बाप दादा मधुबन से बोले, आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते। रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम वो ही कल पहले वाली आत्माएं हैं और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती हैं। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप का संकल्प क्या है? उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मना भव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सब बच्चे बाप समान बने। बेहद का बाप बेहद के दिल तक नशीन बनाते हैं, जो सब बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, चाहे आदि में आने वाले हैं चाहे मध्य में। वह अभी आने वाले हैं, सभी को पूरा अधिकार है। समान बनने का अर्थात दिल तक नशीन बनने का। ऐसा नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते हैं, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती हो तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, वह नेचर है। लेकिन कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है, वह आत्मा बोलती है।
तो मालिक है या गुलाम है। कहते मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार रख ना सके, उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। बाप का दिल तख्त इतना बेहद का बड़ा है जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती हैं। बाप का नाम दिल वाला बड़ा है, तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं। फिर क्या कहते? धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किश्त दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दी, दूसरी किश्त दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार भी टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला, भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तक पर आराम से अधिकार पाना। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं, हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। है तो सस्ता सौदा ना, यह मुश्किल लगता है। कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है, लोहा दे करके हीरा लेना। तो ये देना हुआ व लेना हुआ, तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसीलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर ये उलाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था लेकिन यह कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता था, ये परिस्थितियां नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उल्लाहने स्वयं की कमजोरी की बातें हैं। स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकता। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है, जब से आए तब से तीव्र गति है, तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो। समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो,
फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसीलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पा लो। अच्छा, ओम शांति।